सभी को सादर नमस्ते और शिक्षक दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम अभी चल रहा था, माता जी का भजन भी इसी तरह से बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम के संयोजक राज रामचंद्र जी, दूसरे सहयोगी आचार्य विश्वास जी और अन्य साथियों को, कंचन माता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बड़ा अच्छा कार्यक्रम आप बहुत दिनों से चला रहे हैं और इसमें अधिक से अधिक बच्चे इसी तरह से जुड़ें और बच्चों का पार्टिसिपेशन हो तो बच्चों का उत्साह बढ़ेगा। ये अच्छी बात है कि बच्चों को अवसर दिया जा रहा है। तो अब हम शिक्षक दिवस के संबंध में विचार करेंगे। शिक्षक गुरु को कहते हैं, गुरु के दूसरे नाम भी हैं आचार्य, गुरु। सबसे पहले हम इसको समझ लें कि गुरु का अर्थ क्या होता है। गु कहते हैं अंधकार, रु कहते हैं दूर करने को। जो अंधकार को दूर करे वो गुरु कहलाता है। इसी तरह से आचार्य का अर्थ होता है जो आचरण की शिक्षा दे। तो देखिए, सबसे बड़ा जो गुरु है वो परमपिता परमात्मा है। आदि सृष्टि में ईश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया था, इसलिए वो परम गुरु है। और उसके बाद गुरुओं के माध्यम से ही ये ज्ञान परंपरा आज तक हम लोगों के पास आई है, इसलिए प्रत्येक गुरु का महत्व है। ब्रह्मा से आदि सृष्टि में परमपिता परमात्मा का जो ज्ञान था वेद का, वो 4 ऋषियों को जब मिला उन्होंने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने इसी तरह से परंपरा से अन्य ऋषियों को दिया और बाद में ये बढ़ते बढ़ते हम लोगों तक ये ज्ञान की परंपरा चल रही है। तो इसलिए गुरुओं का बहुत अधिक महत्व है। यदि गुरु नहीं हो तो याद ध्यान रखो, यदि गुरु हमको नहीं मिले तो हम अंधकार में ही ठोकर खाते रहेंगे। गुरु क्या है? हमको तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, रास्ता दिखाता है। क्योंकि मनुष्य ऐसा प्राणी है, उसको जब तक सिखाया नहीं जाता वो कुछ भी सीख नहीं सकता। पशु पक्षी जो हैं, परमपिता परमात्मा ने उनको इतना ज्ञान दिया है कि वे स्वतः ही पैदा होते ही जितना उनको आवश्यक है वो अपना काम अपने आप कर लेते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसा प्राणी है कि उसको सिखाना पड़ता है। और हमारे जो आचार्य हुए हैं, आचार्य शब्द का अर्थ होता है जो आचरण की शिक्षा दे। आचरण की शिक्षा दे वो आचार्य कहलाता है। गुरुओं का महत्व इसीलिए तो है कि वो आचरण की शिक्षा दिया करते थे। आचरण की शिक्षा केवल बोल करके नहीं देते थे, उनको देख करके, गुरुकुलों में जो हमारे विद्यार्थी पढ़ते थे उनको देख करके आचरण सीख लेते थे कि हमारे गुरुजी किस तरह से बोल रहे हैं, कितने बजे उठते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं। उनको देख करके आज के समय में जो गुरुओं का सम्मान थोड़ा घटा है, उसका कारण यही है कि गुरुओं ने जो प्राचीन परंपरा थी आचरण की शिक्षा, उसको एक तरफ रख दिया और बच्चों के सामने अच्छा आचरण उनका नहीं आता। बच्चों के सामने क्या, बच्चों के पीछे भी अच्छा आचरण होना चाहिए, क्योंकि परमपिता परमात्मा सब जगह है, वो देख रहा है। ऐसे ऐसे गुरु आजकल मिल जाएंगे जो बच्चों से बीड़ी सिगरेट मंगा लेते हैं, तो फिर वो क्या आचरण की शिक्षा देंगे। आज का दिवस जो शिक्षक दिवस है वो इस बात की प्रेरणा देता है कि जिस तरह से हमारे प्राचीन गुरु हुए हैं, जिनके विषय में महर्षि मनु कभी कहा करते थे, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्र जन्मना स्वम सम चरित्रम शिक्षण पृथिव्याम सर्व मानवा। ऐ दुनिया के लोगों, ये धर्म और आचरण की शिक्षा लेनी है तो भारतवर्ष की शरण में आओ। लेकिन जब हमारा आचरण स्वयं का अच्छा होगा तभी तो हम शिक्षा दे पाएंगे। बोलने से, याद रखिए, बोलने से अधिक आचरण का प्रभाव पड़ता है। जितने भी आचार्य हुए हैं वो स्वयं जो करते थे, लोग उनको देख करके ही बहुत कुछ सुधर जाते थे। आज बहुत से लोगों का प्रवचन का प्रभाव क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके आचरण में वो बात नहीं होती। आप दूसरों को कहोगे सत्य बोलो और स्वयं जीवन में सत्य नहीं है तो दूसरे को ये शिक्षा नहीं दे सकते। जिस तरह से आपने गुरु नानक जी का वो उदाहरण सुना होगा कि एक बार एक माता जी गुरु नानक जी के पास जाती हैं
और उनको शिकायत कर दी है कि हमारा जो बालक है वो गुड़ अधिक खाता है। तो गुरु नानक जी कहते हैं कि इसको 4-5 दिन बाद लेकर के आना, ऐसा उन्होंने कहा। और 5 दिन बाद जब वो माता जी दोबारा पहुंचती हैं तो उस बच्चे की पीठ पर हाथ रख करके वो कहते हैं बेटा गुड़ मत खाया करो ज्यादा। तो माता जी कहती है ये बात तो आप उस दिन भी कह सकते थे। तो उन्होंने कहा कि उस दिन नहीं कह सकते थे क्योंकि उस समय मैं भी गुड़ खाता था। जब मैंने स्वयं उसका अभ्यास किया है, गुड़ छोड़ दिया है, तो अब इस बच्चे को कह सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा जीवन इतना अच्छा हो कि बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े। ये आज के दिवस का विशेष संदेश है। बच्चे अपने गुरुओं का सम्मान तभी करेंगे जबकि गुरुओं का आचरण भी अच्छा होगा। हमारे गुरुकुलों में जो गुरु रहते थे वो बच्चों को अपने अंदर, अंतेवासी एक शब्द आता है, अपने अंदर माँ के गर्भ की तरह धारण किया करते थे। जिस तरह से माता जो है अपने गर्भ में बच्चे की रक्षा करती है, ठीक इसी तरह से जब गुरुकुल में बच्चा जाता था तो गुरु को सुपुर्द हो जाता था और गुरु उसको इस तरह से रक्षा करता था जैसे माँ बच्चे को अपने गर्भ में जिस तरह से उसकी रक्षा करती है, ठीक इसी तरह से बालक जब गुरुकुल में रहता था तो माता पिता निश्चिंत रहते थे क्योंकि हमारे गुरुजी जो हैं वो उनको उत्तम शिक्षा देंगे। कोई भी गलत आचरण बच्चा गुरुकुल में नहीं सीखेगा, इतना विश्वास गुरुओं पर हुआ करता था। इसी कारण ये देश पूजा जाता रहा है। हमारे देश में जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो गुरुओं की शिक्षा से हुए हैं। चाहे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, उनके गुरुजी वशिष्ठ थे। इसी तरह से योगी राज कृष्ण को बनाने वाले संदीपन ऋषि थे। छत्रपति शिवाजी को बनाने वाले उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास थे। आधुनिक युग में महर्षि दयानंद सरस्वती को देखो तो उनके गुरुवर बिरजानंदी महाराज का जीवन भी है, वो उनका जीवन बोलता था। कहते हैं कि जहां पर राष्ट्रवाद की और पढ़ने लिखने की बात नहीं होती थी वहां गुरुवर बिरजानंदी महाराज रुकाई नहीं करते थे। वो उसी जगह पर रुकते थे जहां पर लोग राष्ट्र की बात अथवा पढ़ने लिखने की, पढ़ाई लिखाई, अध्ययन अध्यापन की बात किया करते थे। तो इस तरह से हमारे गुरुओं का जो आचरण था बहुत उज्जवल था, पवित्र था। इसके साथ ही मैं आप सभी को एक बार पुनः शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद, नमस्ते।